शरीर शांत हुआ, पांडव और रोने लगे। भगवान ने कहा, ये क्या कर रहे हो? ये भीष्म पितामह कोई साधारण नहीं, महान पुरुष थे और महान पुरुष के लिए आंसू नहीं बहाया जाता है। रोगे तो इनकी आज्ञा को कष्ट होगा। और फिर कहते हैं अंतिम संस्कार, सभी लोग महल में आए। दूसरे दिन प्रातःकाल रथ तैयार हुआ। भगवान रथ पर सवार हुए। युधिष्ठिर जी महाराज अर्जुन को आदेश दिए हैं कि जाओ गोविंद को द्वारकापुरी छोड़कर आओ। अर्जुन तो इसी लालसा में रहते थे, क्योंकि अर्जुन भगवान को छोड़ते नहीं थे, हमेशा भगवान के साथ। और भगवान चल दिए हैं द्वारकापुरी की तरफ। जैसे द्वारकापुरी पहुंचे, कहते हैं द्वारकापुरी में तो ऐसा लगा कि लोगों को जैसे एक नई किरण मिल गई, प्राण आ गया। वहां की जितनी भी स्त्री थी, सभी लोग मंगल कलश अपने द्वार पर रखे हैं और भगवान का दर्शन करने के लिए सभी लोग खड़े। भगवान का रथ बड़ी तेजी से महल पहुंचा है और सीधे वसुदेव और देवकी की कक्ष में सिंहासन पर बैठे हैं भगवान। तुरंत चरणों में मस्तक कहा जाता है कि माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, गुरु गोविंद को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से 4 चीजों की वृद्धि होती है। अभिवादनस्य शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। चार चीजों की वृद्धि। वो 4 चीज कौन है? आयु, विद्या, यश और बल। इधर बड़ा आनंद, समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हस्तिनापुर में भी बड़ा आनंद, और वो आनंद की घड़ी समीप आई है जब उत्तरा जो है एक बालक को जन्म देती है। युधिष्ठिर जी महाराज बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि वो बालक चमत्कारी बालक, वो जब जन्म लिया ना तो ऐसा कहते हैं कि जन्म लेते ही पलथी मारकर बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। वहां पर सभी वैदिक ब्राह्मण लोग आए हुए थे। युधिष्ठिर जी महाराज भी एकदम आश्चर्य में, अरे ये कैसा अद्भुत बालक कि चारों तरफ देख रहा है। और जब ब्राह्मणों से पूछे ना तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज ये बालक बड़ा अद्भुत है, ये चारों तरफ ये देख रहा है कि वो कहां गया जिसने गर्भ में आकर मेरे प्राणों की रक्षा की, मुझे दर्शन दिया, उनको खोज रहा है। वैसे तो ब्राह्मणों ने उस बालक का नामकरण किया था विष्णुराज। लेकिन ये बालक चारों तरफ देख रहा था और भगवान ने इसकी रक्षा की। वो भी रक्षा ऐसे नहीं, गर्भ में प्रवेश करके गदा से चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उस ब्रह्मास्त्र के तेज को अपने शरीर में उतारा था। तो परिरक्षित इस
इसलिए इस बालक का एक नाम और पड़ गया। बोले परीक्षित जी महाराज की। युधिष्ठिर जी महाराज बहुत प्रसन्न है। वैदिक ब्राह्मणों को खूब दान दिया है और वैदिक ब्राह्मण लोग भी खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। इधर युधिष्ठिर जी महाराज ब्राह्मणों से कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे इस बालक का भविष्य बताइए। इस बालक का भविष्य कैसा होगा, क्योंकि मुझे भविष्य जानने की बड़ी इच्छा है और वैसे भी हर माता पिता यही चाहता है कि बालक का भविष्य अच्छा हो। तो युधिष्ठिर जी के भी मन में यही विचार आई। ब्राह्मण लोग बालक का भविष्य बताने लगे कि इस बालक का भविष्य कैसे होगा। ब्राह्मण लोग कहने लगे महाराज, ये जो बालक है ना, ये आगे चलकर बड़ा यशस्वी होगा, बड़ा ज्ञानी होगा, बड़ा शक्तिशाली होगा। अरे ये अपने जीवन में बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करेगा। और इतने नहीं, ये ब्राह्मणों का सम्मान करेगा। ब्राह्मणों का सम्मान, अरे और तो और इसके राज्य में प्रजा सुखी रहेगी, प्रजा प्रसन्न रहे। कहते जब ब्राह्मण लोग बताने लगे ना उस बालक का भविष्य, तो युधिष्ठिर जी महाराज का तो खुशी का ठिकाना नहीं, बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न। और ब्राह्मण लोग भविष्य बताते बताते अचानक चुप हो गए। और जैसे चुप हुए ना, युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, अरे ब्राह्मण ये क्या, बोलिए ना, इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और फिर अचानक आप चुप कैसे हो गए, बोलिए ना, और बताइए और बताइए। और मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर उदासी, ये आप उदासी का कारण क्या हुआ। ब्राह्मणों ने कहा महाराज वैसे तो ये बालक परिपूर्ण है, लेकिन जो इसकी मृत्यु होगी ना वो सर्पदंश से, यानी सर्प के काटने से। युधिष्ठिर जी महाराज जैसे सुने, कहते हैं मानो ऐसा लगा कि जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। युधिष्ठिर जी ने कहा, ब्राह्मण देवता ये आप क्या कर रहे हैं, इसका मतलब अकाल मृत्यु? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ब्राह्मणों ने कहा महाराज, अरे अकाल मृत्यु कहां, इसकी तो मृत्यु हो ही नहीं सकती। अरे ये बालक तो बड़ा भाग्यशाली है, इस बालक का जन्म तो बाद में हुआ है, पहले ये भगवान का दर्शन किया है। और जो भगवान का दर्शन कर ले फिर उसकी मृत्यु कहां, वो तो अमर है। इस प्रकार ब्राह्मणों ने अपने बातों के द्वारा महाराज को खूब समझाए हैं। इधर युधिष्ठिर जी महाराज ब्राह्मणों को खूब दान दिए और ब्राह्मण लोग गुणानुवाद गाते गाते अपने अपने घर गए। समय बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इधर परीक्षित जी महाराज बड़े हो गए, 5 वर्ष के हो गए। कहते हैं युधिष्ठिर जी महाराज परीक्षित जी को अपने साथ सिंहासन पर बैठाते सभा में, और परीक्षित जी भी प्रजा की बातों को सुनते बड़े ध्यान से। बड़ा आनंद इस प्रकार चल रहा था, समय धीरे धीरे बीत रहा था। कलयुग का आगमन हो रहा है, होता है। जब रात्रि होने को होती है तो उसके पहले क्या होता है,
अंधेरा होने लगता है। यानी वो रात्रि कालीन बेला अपनी छाया दिखाने लग जाती है। तो कलयुग का आगमन, तो कलयुग का प्रभाव प्रारंभ हो गया। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। कहते एक दिन की बात है, सभा खचाखच भरी हुई थी। किसी विषय पर चर्चा चल रही थी कि उसी समय अर्जुन द्वार पर आया है और द्वार पर खड़ा है, रो रहा है। अचानक युधिष्ठिर की दृष्टि पड़ी है। युधिष्ठिर ने विचार किया, ये क्या? अर्जुन की आंखों में आंसू। युधिष्ठिर जी ने कहा, अरे अर्जुन क्या बात है, तू वहां क्यों? अंदर आ, अंदर आ। और तू द्वारिका क्या गया? तू तो हम लोगों को भूल ही गया। अर्जुन कुछ नहीं बोल रहे, बस रोते जा रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, अरे आखिर में बात क्या हुआ? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? और जब तक बोलेगा नहीं मैं जानूंगा कैसे? अच्छा ये बताओ, द्वारकापुरी में वसुदेव और वासुदेव तो ठीक है ना? और जैसे ही वसुदेव और वासुदेव की बात हुई, कहते हैं अर्जुन तो और फूट फूट के रोने लगा और रोते रोते युधिष्ठिर जी महाराज के चरणों में अपना मस्तक रख दिया है और रखते हुए कहने लगा कि हे भैया, हम लोग सब लुट गए, बर्बाद हो गए। युधिष्ठिर जी भी घबराए। युधिष्ठिर जी ने कहा, अरे अर्जुन आखिर में बात क्या हुआ, तू बोलता क्यों नहीं? अर्जुन कहने लगा, भैया अगर प्रभु नहीं होते ना तो कुछ नहीं होता। याद है भीम भैया को वो जहर वाला लड्डू खिला के नदी में डाल दिए थे। वो तो भगवान की कृपा थी जो हमारे भीम भैया बच गए। अर्जुन इस प्रकार तरह तरह की बातों को बता रहा है। युधिष्ठिर जी महाराज तो परेशान हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, अरे अर्जुन अब तू मुझे ये बता कि तू कहना क्या चाहता है? अर्जुन कहने लगा, भैया हम लोग सब लुट चुके, बर्बाद हो गए। अब प्रभु हम लोगों के बीच रहे नहीं, हम लोगों को छोड़कर वो स्वधाम चले गए। और जैसे स्वधाम की बात युधिष्ठिर जी महाराज सुने, मानो ऐसा लगा कि शरीर से किसी ने प्राण खींच लिया। युधिष्ठिर ने कहा, ये सब हुआ कैसे? अर्जुन पूरी बात बताया है कि यवंशियों ने महात्माओं का अपराध किया था, महात्माओं ने श्राप दे दिया था और उसी श्राप के कारण ये सब हो गया। युधिष्ठिर जी विचार करने लगे कि जब प्रभु ही नहीं तो फिर हम लोग रह के क्या करें? और ऐसा मन में विचार करके कहते हैं, सभी लोगों ने निर्णय लिया कि कल प्रातः काल मैं परीक्षित को राजा घोषित करूंगा, राजा बनाऊंगा और हम सब लोग स्वर्गारोहण के लिए चल देंगे। और फिर प्रातः काल परीक्षित जी को सिंहासन पर बिठाया गया, राजमुकुट पहनाया गया। परीक्षित जी तो कह रहे थे कि नहीं नहीं, मुझे राजा नहीं बनना है, मैं तो राजा का जो कर्तव्य होता है वो तो मैं कुछ जानता ही नहीं, मुझे राजा नहीं बनना है, राजा नहीं बनना है। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि परीक्षित तुम चिंता मत करो, तुम्हें बीच बीच में हमारे मंत्री महामंत्री लोग सब बताते रहेंगे। अब मुझे स्वर्गारोहण के लिए जाना है। और ऐसा करके कहते हैं परीक्षित जी को राजा घोषित किया जाता है और फिर पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए चल देते हैं। सबसे आगे युधिष्ठिर जी महाराज, उनके पीछे भीम, अर्जुन, नकुल,
सहदेव और द्रौपदी कहते हैं चलते 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 चले जा रहे थे, बर्फ पर चढ़ रहे थे। सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गला, द्रौपदी चिल्लाई बचाओ बचाओ बचाओ। सभी लोग बचाने के लिए जैसे मुड़े ना, युधिष्ठिर जी ने कहा कोई किसी को नहीं बचाएगा। कारण क्योंकि शरीर का अंत क्यों होता है? अभिमान के कारण। अभिमान के कारण शरीर का अंत होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में कभी अभिमान मत करो। भगवान ने अगर धन दिया है तो भगवान की कृपा समझो, भगवान ने परिवार दिया है तो भगवान की कृपा समझो। अरे भाई, रावण के पास क्या कम धन था? पूरे सोने की लंका थी। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना गना। चौहाट सुवर्ण बीति चारों बहुविधि बना। गजराज खच्चर कर पद चक्रथ बघन। सेन बरनत नहीं बने, सेन बरनत नहीं बने, सेन बरनत नहीं बने। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना। पूरे सोने की लंका। कनक माने होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। ये दोनों ज्यादा मिल जाए ना तो आदमी बौरा जाता है। ज्यादा सोना मिलना भी गड़बड़, और धतूरा का अगर एक दो बीज अंदर चला गया तो मामला फिर पूछ रहे हैं क्या। तो रावण के पास पूरे सोने की लंका इतना, और परिवार कितना बड़ा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। लेकिन अभिमान के कारण हुआ क्या? ता रावण घर दिया ना बात। ये तो शरीर का जो अंत होता है वो अभिमान के कारण। वैसे तो द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वो द्रौपदी सबसे ज्यादा अर्जुन को मानती थी, इसलिए उसके शरीर का अंत। और उसी प्रकार ये नकुल और सहदेव, ये सहदेव बड़ा सुंदर था, इसको अपने सुंदरता का अभिमान था, इसलिए उसका भी पतन हुआ। नकुल बहुत अच्छे घोड़े सवारी करता था, उसको अपने घोड़े सवारी का बहुत बड़ा अभिमान था, इसलिए उसका पतन हुआ। अर्जुन को भी अभिमान था अपने गांडीव का कि मेरे समान धनुष चलाने वाला कोई नहीं। लेकिन अर्जुन का भी पतन हुआ। भीम को अपनी गदा पर बहुत विश्वास था, उनका भी। और युधिष्ठिर जी महाराज सबसे पहले नरक पहुंचे हैं, नरक की चौखट को स्पर्श किया है, उसके बाद फिर भगवान का दर्शन। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इधर समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। परीक्षित जी महाराज के मन में विचार आया कि चलो दिग्विजय के लिए चलते हैं, और घोड़े पर सवार होकर चल दिए। चलते 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 एक ऐसे निर्जन स्थान पर पहुंचे जहां पर परीक्षित जी ने देखा
कि एक गौ माता और एक बैल जो एक पैर पे खड़ा है, गौ माता तो रो रही है और बैल से कह रही है कि बड़ा कष्ट हो रहा है आपको, आपके 3 चरण टूट गए, तोड़ दिया गया। ये बैल कोई और नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक है। और आज भी ये पृथ्वी जो है केवल एक चरण पर टिकी हुई है, और वो एक क्या है? सत्य। आज भी सत्य है इस पृथ्वी पर। जिस दिन इस पृथ्वी से सत्य समाप्त हुआ, ये पृथ्वी सीधे रसातल में चली जाएगी, इसमें 2 राय नहीं। तो धर्म के जो 4 चरण हैं, 3 चरण तो टूट गए और 1 चरण यानी सत्य। वही गौ माता रोते रोते कहने लगी कि आपके 3 चरण तोड़े जा चुके हैं, बहुत कष्ट हो रहा है। कहते हैं इससे वार्तालाप चल रही थी ना, उसी समय एक पुरुष आया है काला काला, हाथ में डंडा लेकर, और वो उस 4थे चरण को भी तोड़ने लगा। परीक्षित जी घोड़े पर, परीक्षित ने कहा ये क्या? 3 चरण तो पहले से तोड़ दिए और 4था अभी बताता हूँ। ऐसा करके तुरंत परीक्षित जी घोड़े से उतरे, म्याम से तलवार निकाली और ललकारते हुए बोले, अरे दुष्ट, तुझे जरा सी भी दया नहीं आती, अभी तुझे बताता हूँ। ऐसा करके जैसे परीक्षित जी आगे बढ़े, कहते हुए जो काला पुरुष था ना, वो घबराया और तुरंत परीक्षित जी के चरणों में आके गिर पड़ा। त्राहि त्राहि त्राहि। परीक्षित जी को बाबा युधिष्ठिर की बात याद आ गई, क्योंकि युधिष्ठिर जी जाते जाते परीक्षित जी से बोले थे, बेटा अगर शत्रु भी शरण में आ जाए ना तो एक बार उसे क्षमा कर देना। वही बाबा की बात परीक्षित जी को याद आया। परीक्षित जी ने कहा, सुनो तुम हो कौन, तुम्हारा क्या परिचय, और तुम इस प्रकार कार्य, तुमने चरण को क्यों तोड़े, तुम हो कौन? वो काला पुरुष कोई और नहीं बल्कि कलयुग। वो कलयुग हाथ जोड़ा है, थर 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 कांप रहा है, और परीक्षित जी से कहने लगा, राजन मेरा नाम कलयुग है और मेरा युग प्रारंभ हो चुका है, मैं अपने युग में आया, क्या करूं? कुछ ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। परीक्षित जी ने कहा, सुनो मैंने तुम्हें क्षमा किया है, अब तुम मेरे राज्य से दूर निकल जाओ। और ऐसा करके परीक्षित जी ने अपने शक्ति के प्रभाव से उस बैल के 3 चरणों को फिर से ठीक किए। कलयुग फिर हाथ जोड़ा। कलयुग परीक्षित जी से कहने लगा, राजा मैं कहां था, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड तो आपका ही है। अब आपका कोई छोटा मोटा राज्य का टुकड़ा तो है नहीं कि मैं छोड़ के चला जाऊं, और वैसे भी मैं अपने युग में आया। आप ऐसा करें कि आप मुझे रहने की जगह दें, और आप जहां भी मुझे रहने के लिए जगह देंगे ना, मैं वहीं पर रहूंगा। परीक्षित जी ने विचार किया कि चलो कोई बात नहीं, इसको जगह दे देते हैं, और परीक्षित जी ने कलयुग को 4 जगह दी है रहने की। वो कौन सी जगह है? अभ्यर्थितस्तथा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रिया सोना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। और वो
चार जगह में पहली जगह कौन है? द्यूतम। द्यूतम माने जहां पर जुआ खेली जाती है। जुआ समझते हैं? वो वाला जुआ नहीं जो सर पे लगता है, जहां पर चार लोग बैठ जाते हैं भाई लोग। जहां पर जुआ खेली जाती है वहां पर कलयुग का वास। और दूसरी जगह क्या है? पानम, जहां पर मदिरा का पान होता है वहां पर कलयुग का वास। स्त्री सुना, जहां पर स्त्री संग होता वहां पर कलयुग का वास। और चौथा स्थान जो परीक्षित जी ने कलयुग को दिया है वो है हिंसा। जहां पर हिंसा होती है वहां पर कलयुग का वास। जैसे ही कलयुग सुना ना, कलयुग की आंखों में तो आंसू आ गए। कलयुग कहने लगा, महाराज ये आपने कौन कौन सी जगह दे दी? ऐसी जगह में तो अच्छे लोग आएंगे नहीं। हे प्रभु, कोई एक जगह तो अच्छा दीजिए। और जब उस प्रकार कलयुग कहा ना तो परीक्षित जी को दया आई। परीक्षित जी ने कहा ठीक है, चलो चलो, जो पांचवा स्थान मिला है वो स्वर्ण यानी सोना। सोने में कलयुग का वास। कलयुग बहुत प्रसन्न हुआ है और परीक्षित जी को प्रणाम करके वहां से चल जाए। इधर परीक्षित जी महाराज महल आए और दूसरे दिन प्रातः काल राजमहल में थे। मंत्रियों से बोले, हे मंत्रियों, मुझे राज खजाना देना है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि हमारे राज खजाने में कितना खजाना है, उसी प्रकार मैं अपने प्रजाओं की सेवा करूं, इसलिए मुझे खजाना दिखाया जाए। मंत्री महामंत्री बहुत प्रसन्न हुए और परीक्षित जी को लेकर चल दिए। कहां? उस राज खजाने की तरफ पहुंचे। बहुत बड़े बड़े बक्से रखे हुए थे। दिखा रहे हैं, ये देखिए महाराज, ये देखिए महाराज, ये देखिए महाराज। कहते उसी समय परीक्षित जी की निगाह एक बहुत बड़े बक्से पर पड़ी। उस बक्से के पास पहुंचे, बक्से को खुलवाया तो देखते क्या है, बड़े बड़े राज मुकुट थे। परीक्षित जी एक मुकुट को उठाए और जैसे उठाए कहते एक महामंत्री आया, बुढ़ा था, वो कहने लगा, राजा आपको पता नहीं ये मुकुट जरासंध का मुकुट। भीम भैया इस मुकुट को जरासंध को मार कर लेकर आए। वो मुकुट वास्तव में बड़ा अच्छा था। कहते हैं परीक्षित जी ललचा और तुरंत मुकुट को पहन लिया। जैसे मुकुट को पहना, कहते वहीं कलयुग खड़ा था, जोर से ठहाका लगाया है और चढ़ गया मुकुट के ऊपर। मुकुट के ऊपर चढ़ा, कहते उसी समय परीक्षित जी की बुद्धि बदली। आज तक कभी शिकार नहीं किए थे, लेकिन कलयुग के सवार हो जाने से परीक्षित जी के मन में विचार आई कि आज हम शिकार खेलने चलेंगे। और शिकार के लिए अपने सैनिकों को तैयार किए हैं और चल चल। कहते हैं आज न जाने कितने निर्दोष जीवों की हत्या किया। बहुत दूर निकल गए शिकार खेलते खेलते और परीक्षित को प्यास लगी। प्यास बुझाने के लिए परीक्षित जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगे और भटकते भटकते पहुंच गए एक आश्रम में, जहां एक महात्मा जी ध्यान लगाए हुए बैठे थे। परीक्षित जी आए। परीक्षित जी बोले, हे महात्मा, मैं परीक्षित, मुझे प्यास लगी है, मुझे आप जल दीजिए, मुझे जल पीना है, जल पीना है। वो महात्मा जी सुने नहीं, क्योंकि वो ध्यान में थे ना, समाधि लगी हुई थी।
परीक्षित जी ने कहा, देखो तो इसे, मैं राजा जल की याचना कर रहा हूं और ये झूठ मूठ का आंख बंद किए बैठा हुआ है। परीक्षित जी को क्रोध आया और कहते, वहीं पर एक भरा हुआ सब पड़ा हुआ था, बाण की नोक से उठाए हैं और वो महात्मा के गले में डाल दिए। वो महात्मा कोई और नहीं बल्कि शमीक ऋषि थी। शमीक ऋषि के गले में डाले और चल दिए वहां। कहते वहीं पास में एक सरोवर था। उस सरोवर में कई ऋषि के बालक जल क्रीड़ा कर रहे थे और उन्हीं बालकों में शमीक ऋषि का भी बालक था, वो भी खेल रहा था। कहते एक ऋषि कुमार आया और कहने लगा, अरे श्रृंगी श्रृंगी श्रृंगी, ना जाने कौन तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। श्रृंगी जैसे सुना तो श्रृंगी को क्रोध आया और वो खेल रहा था, हाथ में जल लिया है, संकल्प लिया और कहा, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा करके जल छोड़ दिया है और दौड़ के आया है आश्रम। तो देखता क्या है कि पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प। वो श्रृंगी रोने लगा। कहते श्रृंगी के रोने की आवाज शमीक ऋषि के कान में पड़ी। शमीक ऋषि नेत्र खोले तो देखे तो श्रृंगी रो रहा है। शमीक ऋषि ने कहा, अरे श्रृंगी क्या बात है, तू रो क्यों रहा है? श्रृंगी ने कहा, पिताजी पिताजी, आपके गले में न जाने कौन मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमीक जी जब देखे कहने लगे, अरे बेटा ये मरा हुआ सर्प है, कोई चीज थोड़ी है, देखो मैं अभी इसको फेंकता हूँ। ऐसा करके तुरंत सर्प को उठा के फेंक। कहते उसी समय एक दूसरा बालक आया है और कहने लगा, महात्मा ये आपके बेटे ने श्राप दे दिया है कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि तो घबरा गए। जब ध्यान लगाए तो ध्यान में पता लगा कि अरे ये श्राप किसी और को नहीं बल्कि राजा परीक्षित को मिला है। अरे ये क्या? शमीक ऋषि ने कहा, अरे श्रृंगी ये तूने क्या किया? तूने राजा को श्राप दे दिया, तुझे पता नहीं? अरे राजा तो हम लोगों का ईश्वर होता है, भगवान होता है, और तूने भगवान को श्राप दे दिया, ये तूने अच्छा नहीं किया। चलो जब ये क्षमा मांगो। और ऐसा करके शमीक ऋषि श्रृंगी का हाथ पकड़े और लेकर आए हैं परीक्षित जी। और इधर परीक्षित जी जैसे मुकुट को उतारे हैं, कहते हो किसी समय अपने भूल का एहसास हुआ है। परीक्षित ने कहा, ये क्या? मैंने एक महात्मा का अपमान किया, मैंने महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाला, धिक्कार है मुझे। ऐसा करके परीक्षित जी अपने दोनों हाथों को दीवारों पर पटकने लगे और उसी समय नीचे से आवाज आई, राजा राजा राजा। वो परीक्षित जी तुरंत दौड़े बाहर आए तो देखते क्या है, वही महात्मा चरणों में गिर पड़े हैं, रोने लगे कि हे महात्मा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझे आप क्षमा करें, क्षमा करें। शमीक ऋषि ने कहा, राजा तुमसे जो अपराध हुआ सो हुआ, लेकिन आज मेरे बेटे से भी अपराध हो गया। मेरे बेटे ने तुझे श्राप दे दिया है कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु। और जैसे ये मृत्यु की बात परीक्षित जी सुने, कहते हैं एक क्षण के लिए मौन हो गए और फिर मौन को तोड़ते हुए परीक्षित जी बोले, हे महात्मा, मैंने अपराध ही ऐसा किया कि मुझे ऐसी सजा मिलनी चाहिए थी। अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? मेरे इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? महात्मा ने कहा, राजा इसके लिए आपको गंगा तट जाना होगा, ये राजमहल त्यागना होगा। और फिर इस प्रकार समझाए। महात्मा जी वहां से आशीर्वाद देकर चले और परीक्षित जी कहते हैं अपना पूरा राजपाट अपने बड़े पुत्र यानी जन्मेजय को सौंपे।